आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक एक मेहनती चींटी और आलसी टिड्डे की। एक हरे भरे मैदान में, जहाँ रोज सूरज की किरणें नई ऊर्जा भर देते थे। उसमें दो मित्र थे, एक मेहनती चींटी और आलसी टिड्डा। वो चींटी बहुत मेहनती थी। वो हमेशा अपने दाना इकट्ठा करती रहती थी, क्योंकि बरसात का मौसम आएगा, बर्फ़ जमेगी, ठंडी आएगी तो उसके काम आ सके। और टिड्डा बहुत ही आलसी था, वो कुछ नहीं करता था, वो केवल उसकी मजाक उड़ाता रहता था। चींटी रात दिन अपना मेहनत करके बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया उसने सर्दियों के लिए। उस एक पेड़ के नीचे उसने अपना घर बनाया पहले, फिर बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। दूर दूर से अनाज इकट्ठा करके लाती थी, अपनी पीठ पे लाद के, और अपने घर में जमा करती थी। ऐसे ही चलते चलते जो आलसी टिड्डा था वो हर पेड़ की पत्तियों पे बैठकर अपना आवाज़ निकालता रहता था और मजाक उड़ाता रहता था चींटी का। एक दिन चींटी बहुत ही भारी दाना उठाकर लाई। उस पे चला भी नहीं जा रहा था, धीरे धीरे चल रही थी। तो टिड्डे ने देखा, उसकी उस पे हंसने लगा। जब वो चल नहीं पा रही थी, मजाक उड़ाने लगा। कहता है, अरे चुनमुन, क्यों इतनी मेहनत करती रहती हो, क्यों परेशान होती हो। चींटी का नाम चुनमुन था और उसका नाम था, टिड्डे का नाम था झूमर। वो कहने लगी, अरे झूमर, तुम तो खुद तो आलसी हो, मुझे भी, मेरा भी मजाक उड़ाते हो। उड़ा लो, जब वक्त आएगा ना तब पता चलेगा। तो झूमर जो था वो हंस के टाल देता था, उसकी बातों को लाइट ले लेता था। कभी ये नहीं सोचता था कि हाँ, आज मेहनत कर लेगी तो कल अच्छे से खा लेगी बैठ के। तो चींटी ने ऐसे करते करते बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया अपने बिल में। तो धीरे धीरे गर्मी ढलने लगी थी, सर्दी का मौसम आने लगा था। और जैसे जैसे मौसम सर्दी का आने लगा, वैसे वैसे अनाज भी ख़त्म होने लगा था। वो बहुत ज़्यादा ढूंढती थी, तब उसको एक दाना मिलता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी। तो चींटी ने तो अपना दाना अपने घर में तैयार कर रखा था पहले से ही। तो वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी, बर्फ़ में इतना हो गया था कि अंदर बाहर आने की जगह नहीं थी चींटी को। तो आराम से अपने घर में बैठ के वो दाना उसने इकट्ठा कर लिया था, आराम से रहती थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी। और जो झूमर था टिड्डा, वो हमेशा परेशान रहने लगा। जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगी, उसके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, ना ही वो अपनी आवाज़ निकाल पाया। उसके पास कुछ नहीं बचा और ना ही उसको सांस लेने तक की वो नहीं थी वहाँ पे। तो एक दिन वो जैसे तैसे करके चींटी के घर पहुँच गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया तो चींटी ने दरवाज़ा खोला। कहने लगी, अरे झूमर, अरे भैया, आप ऐसे ऐसे कैसे। कहने लगा, अरे चुनमुन बहना, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए कोई जगह मिल रही है, आप मुझे अपने घर में शरण दे दीजिए। चींटी ने कहा, अरे भैया, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप ही का घर है, रहिए जब तक रहना है। तो चींटी ने उसको अपने घर में बुला लिया। फिर वो बहुत माफ़ी मांगने लगा कि अरे चुनमुन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन तुम सही थी, मैं गलत था, क्योंकि कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जो करना है आज करो। और वो चींटी ने कहा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, कल मैंने मेहनत की थी तो आज मैं बैठ के खा रही हूँ ना, इसलिए मैं तुझे भी समझाती थी, तू नहीं समझता था, बाकी मेरी मजाक उड़ाता था। तो इसलिए किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, कल के भरोसे नहीं बैठाना। अगर कल के भरोसे बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे। इस कहानी का सार यही है, मेहनत करो, सुखी रहो, आगे बढ़ो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करो।